भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं, जिनमें से एक कालिया नाग मर्दन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन कर मथुरा वासियों का उद्धार किया था। कालिया एक विषैला और 5 फनों वाला नाग था, जिसका मुख्य निवास रमणक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेंगे। यह जानकर कि यही एकमात्र स्थान है जहां गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में एक कुंड बनाकर रहने लगा। कालिया नाग के यमुना नदी में बसने के कारण नदी का जल विष की ऊष्मा से सदैव ही खौलता रहता था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी वायु भी उसका स्पर्श पाकर किसी पेड़, पौधे या तट को स्पर्श कर लेती तो वह भी झुलस जाते थे। एक दिन बाल श्री कृष्ण और उनके ग्वालबाल मित्र यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। कोई भी गेंद लेने नदी में नहीं जा रहा था। जब श्री कृष्ण ने वजह पूछी तो वे सब बोले कि नदी में 5 फनों वाला एक भयंकर जहरीला नाग रहता है। उसके जहर से नदी का पानी भी जहरीला हो गया है। नदी में जाना खतरनाक हो सकता है। अपने मित्रों को डरा हुआ देख कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, मैं ही नदी में जाकर गेंद लेकर आता हूँ। मित्रों के मना करने पर भी कृष्ण नहीं माने और देखते ही देखते नदी में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण को नदी में कूदते देख बाहर खड़े उनके ग्वालबाल मित्र घबरा गए। उनमें से कुछ घरों की ओर भागे और सारी बात जाकर नंद बाबा और यशोदा मैया को बताई। यह बात पूरे गांव को पता चली और सभी गोकुलवासी यमुना नदी के किनारे आ गए। श्री कृष्ण नदी के तल पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही भयंकर नाग वहां सो रहा था। लगता है यही कालिया नाग है, कृष्ण ने मन ही मन सोचा। कृष्ण ने नाग से कहा, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुमने यमुना नदी के पानी को जहरीला कर दिया है और गोकुलवासियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। कालिया नाग ने कृष्ण की बात नहीं मानी और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयानक युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में कालिया नाग श्री कृष्ण के प्रहारों से थककर हारने लगा। यह देख कालिया नाग की पत्नियां हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कालिया नाग को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। कालिया नाग की हार हुई। फिर श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया और नदी के ऊपर आ गए। सभी गोकुलवासी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए और खुशी से झूम उठे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराने के बाद उसे यमुना नदी और ब्रज को छोड़कर जाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से यह भी कहा कि यहाँ से जाते हुए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम वहीं पर पत्थर के बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं पर पत्थर का बन गया। कहा जाता है कि आज भी मथुरा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर जैंत गांव में पत्थर के कालिया नाग सजीव है। इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर भी है, जहां देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहते हैं कालिया नाग के दर्शन मात्र से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।